जो अभी भी बातें कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक सब लोग खामोशी का दान दें, क्योंकि कुछ सवाल पूछ लेते हैं और कुछ पूछते रहते हैं, तो पीछे खामोशी रहे। आपका धन्यवाद। शायद नोटिस पे आप आए। हमारे बीच में कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर तारक मीर करा साहब, आपसे किताब हो गए, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे रमन बल्ला जी हैं, ठाकुर बलवान सिंह जी हमारे, विवेक सानी जी, विवेक महाजन जी। कल से हमारा एक जम्मू प्रोविंस का वो मास कांटेक्ट प्रोग्राम, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। करीब 15 दिन का पूरे सूबे के हर जिले में, और क्या मिशन है, क्या मकसद है, मैं करा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपको मुखातिब। देखिए, जैसे आप सब साथी जानते हैं कि कुछ महीने पहले जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हुए, कांग्रेस पार्टी ने वो इलेक्शन अपार्ट फ्रॉम अदर इशू एक खास चीज पे जो इलेक्शन लड़ा वो स्टेटहुड था। तो हम लोग इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात करते आए हैं। हमने बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, उनके जो प्रॉमिसेस थे, जो उनकी कमिटमेंट्स थी, चाहे हाउस के अंदर या हाउस के बाहर, इवन जम्मू कश्मीर की सॉइल से भी उनकी जो कमिटमेंट्स थी वो याद दिलाते आए। और उनसे हमने कहा कि ये जो हमारा हक है स्टेटहुड का, ये हमें जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से उनका इस पे सर्दमोहरी का एटीट्यूड है, बार बार वो कहते हैं कि हम प्रॉपर टाइम पे, अनुकूल वक्त हम ये रेस्टोर करेंगे, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि ये अनुकूल वक्त कितना लंबा है, ये प्रॉपर टाइम कब आएगा, कौन से पैरामीटर्स हैं इसके जिसके तहत वो स्टेटहुड हमें रेस्टोर करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। अब तो उनके इंटेंशंस पे हमें मुकम्मल शक हो रहा है। और साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि उनकी कमिटमेंट्स के मुताबिक उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बिट्रे किया है, और उसके वास्ते उनको जवाब देना पड़ेगा। न कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, बल्कि जम्मू कश्मीर की भी जो लीडरशिप है बीजेपी की, उनको भी जवाब देना होगा कि बावजूद इसके कि उन्होंने बार बार स्टेटहुड का प्रॉमिस जो था वो फुलफिल करने की बात कही, लेकिन तब भी वो नहीं हुआ। तो उसके तहत जो स्टेटहुड हमारा हक है, जो इस रियासत जम्मू कश्मीर की 175 साला विरासत थी, डोगरा रियासत, डोगरा लेगेसी, उसका जिस तरीके से मजाक हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम इस रेस्टोरेशन की मुहिम को तेज करेंगे, और एक प्रोग्राम, हमारा जो मास कांटेक्ट प्रोग्राम है हमारे वर्कर्स के साथ में, हम तकरीबन 15 दिन का कल से शुरू कर रहे हैं वो प्रोग्राम, जिसका नाम हमने हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कल हमारा पहला प्रोग्राम उधमपुर का है, और कल से ही हमारा ये रेस्टोर अवर स्टेटहुड, इसका हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और साथ साथ हमारा जो पहले से प्रोग्राम चल रहा है
जय बापू, जय भीम, जय संविधान, उसको भी हम इंटेंसिफाई करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी देखने में मिलता होगा कि किस तरीके से पीछे चाहे बापू हो, चाहे भीम हो और चाहे संविधान हो, किस तरीके से इस चीज का खिलवाड़ हो रहा है। अभी हम कश्मीर डिवीजन में भी तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम कर चुके हैं और उसमें भी हमने इन चीजों को इंटेंसिफाई करने की बात की है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट्स में इनपुट आया, एक साइड से हम जहां ये प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी साइड हम लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। एक अजीब सी दुविधा हो रही है कि लोगों में आहिस्ता आहिस्ता एक सिनिसिज्म पैदा हो रहा है। हर जगह से ये बात आ रही है कि हम लोगों ने वोट इस उम्मीद से दिए थे कि हमारे जो रोजमर्रा के इश्यूज हैं, डेली इश्यूज जो हैं, चाहे वो पावर के हो, राशन के हो, रोजमर्रा के जितने भी इश्यूज होते हैं, सड़क, पानी, बिजली, वो हमारे हल नहीं हो रहे। और एक खतरा जैसा लाहक कि लोगों में बात उनके दिल में बैठने लगी है कि कहीं हमने जो ये वोट दिए इसका हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो इस सब चीज से एक गलत किस्म का एक रवैया लोगों में शुरू हो गया है। ऐसे देखो कि वो ये कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन में जो हम उतरे, इतनी तादाद में हमने जो वोट दिए, तो उसका क्या फायदा है। हालांकि जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, अगर वो काम करना भी चाहते हैं, लेकिन दे आर हिट बाय, तो से जो बिजनेस का कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ और दूसरी तरफ से स्टेटहुड ग्रांट नहीं हुई, तो हमारा मानना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हैंडीकैप है तो ग्रांट ना होने से एक साइड और दूसरी साइड बिजनेस रूल्स का फाइनलाइज ना होना। हालांकि उसमें सरकार ने कमेटी बिठाई हुई थी और हम उम्मीद करते हैं कि वो कमेटी बिजनेस रूल्स के मुतालिक जो बैठी थी वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन इन दो चीजों के ना होने में से लोगों में एक सिनिसिज्म पैदा हो, और जो मैटर ऑफ कंसर्न सबसे बड़ा वो ये है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो रेस्टोर हो गया था, यहां पे बड़ी मेहनत की गई थी, लोगों ने उसमें बहुत कोऑपरेट भी किया, बड़ी तादाद में लोग वोट डालने भी निकले। कहीं उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को खतरा न लाहक हो, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न। और जैसे कश्मीर में लोगों ने जो इश्यूज उठाए, हमारे लोगों ने जो वहां से, जैसे स्मार्ट मीटर्स हैं, जैसे पावर टैरिफ है, जैसे राशन है, जैसे रेगुलराइजेशन ऑफ जली वेजर्स है, वही इश्यूज यहां भी, बल्कि यहां कुछ और इश्यूज, जैसे 3500 स्कूल पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किए थे, उनके बारे में कोई फैसला नहीं है। जैसे यहां हमारे एक मखसूस ट्रेड जिसके ऊपर हमारी स्टेट की ओन रेवेन्यू जनरेट होता था एक्साइज से, लिकर पॉलिसी, उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। अभी की डेट में इट्स ए डायरेक्ट लॉस, जो लिकर पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी इस वक्त
इनफोर्स है, उससे रेवेन्यू का डायरेक्ट लॉस है, उसको रिव्यू किया जाना, वो देखा जाना चाहिए। और यहां का एक क्रॉनिक इशू, बावजूद इसके कि उस पर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, बावजूद उसके में उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी है, कमेटी बनी, दैट इज गैर मुमकिन खट। तो ये ऐसे इश्यूज हैं। इसके अलावा माइनिंग इशू देख लीजिए, यहां रेत बजरी जैसे सोने के भाव पे बाहर वाले लोगों को लाके यहां पे अकोमोडेट किया गया। यहां के जो इस ट्रेड से ताल्लुक रखने वाले लोग थे या उनके साथ में जो डंपर्स वाले थे, उनकी हालत देख लीजिए। इकोनॉमी जम्मू की टोटली इस वक्त इफेक्टेड है, एंड दैट इज द लेगेसी which this government has got from the previous administration. दरबार मूव का भी इशू था, वो भी नहीं हुआ, उसकी वजह से भी इकोनॉमी जो है वो यहां की इफेक्ट हुई। तो हमारा कहना है कि ये जो इस वक्त लोगों में सिनिसिज्म पैदा हो रहा है, इट इज नॉट अ हेल्दी साइन। सरकार को, बावजूद इसके कि हम सरकार के अंदर नहीं है लेकिन बाहर है, वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मेरा फर्ज बनता है, कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है, मेरे साथियों का फर्ज बनता है, उनके डे टू डे इश्यूज को हाईलाइट किया जाए। और इसी तरह से आप देखिए सिक्योरिटी के कंसर्न्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड से टॉल क्लेम्स करती आई है कि हालात सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, व्हाइल एज यू सी एवरी डे और एवरी वीक देयर आर किलिंग्स, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी और सिविलियंस की भी। आज ही आप देख लीजिए, वी कंडेम दैट किलिंग, दैट डास्टर्डली एक्ट जो हुआ है वो हम कंडेम करते हैं, लेकिन कंडेमनेशन की सिचुएशन ठीक तो नहीं होगी ना। जिन लोगों का फर्ज बनता है, सिक्योरिटी फोर्सेस डायरेक्टली इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, तो डे बाय डे सिक्योरिटी कंसर्न जो नेशनल लेवल के हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू कम क्लीन ऑन दिस थिंग, whether the situation is under control as they claim or it is contrary to that. उसके साथ साथ आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर के भी यहां पे रोज बरोज जम्मू में इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ नया इंसिडेंट, चाहे स्नैचिंग हो, चाहे स्टैबिंग हो, चाहे सोशली इफेक्टेड लोगों के साथ में जो लोगों को एक शिकायत है वो लोग हो। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी कंसर्न्स हैं लोगों के यहां, उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है। और हाल ही में जो बिलावर में हुआ हाईली कंडेमनेबल था। हमारी डिमांड होगी कि उसमें भी जुडिशियल प्रोब किया जाना चाहिए।